नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, एकादशी तिथि है और योग भी अच्छे हैं। अब सुबह ब्रह्म योग रहेगा, उसके बाद 9:30 बजे से इंद्र योग लग जाएगा। तो दोनों ही योग अच्छे हैं। इंद्र योग में सब कामों में सफलता मिलती है और आज एकादशी तिथि है। आज पुरुषोत्तमी एकादशी मनाई जाएगी। पुरुषोत्तम महीना चालू है, आज 11वां दिन है। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है। इसके प्रभाव से समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर व्रत रखते हैं तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सुख समृद्धि धन धान्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु की पूजा करने से रुकावटों से छुटकारा मिलता है। तो आज व्रत जरूर रखें। थोड़े से उपाय हैं, 2-4 उपाय बता देती हूँ। उसके बाद रोज की तरह कृष्ण कथा में आज कुछ नया जानेंगे, ज्ञान लेंगे। तो उपाय है, बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय एक सिक्का लें भगवान को और उस सिक्के पर हल्दी का तिलक लगाएं। आज पूरा दिन सिक्का वहीं पर रहने दें। अगले दिन सिक्का उठाकर संभाल कर रख दें। अगर सिक्का ना हो तो नोट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर उलझने हैं, उलझनों से मुक्ति चाहिए तो स्नान के समय पानी में 4 बूंद आंवले का रस मिलाएं। वैसे अलग अलग चीज़ें अगर नहाने के पानी में मिलाते हैं तो अलग अलग परिणाम मिलता है। वो मैं कल अपने वीडियो में बताऊंगी, आप ज़रूर देखना सुनना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर कीजिए ताकि दूसरों भी इसके लाभ उठा सकें। तो पानी में 4 बूंद आंवला मिलाना है और नहाना है। तो इस तरह से आपकी सारी उलझनों से मुक्ति मिलेगी। स्नान के समय विष्णु भगवान का ध्यान करें और बाधाएं से बाधाओं को दूर भगाने के लिए एक सूखा नारियल लेकर उसके बीच में काट दें। सूखा नारियल लेकर बीच से काट दें और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने इच्छाएं प्रकट करते हुए एक सिक्का डालें। कटे नारियल को मौली से बांध दें। मंदिर में जाकर विष्णु भगवान को अर्पित कर दें तो सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। वैसे प्रार्थना करनी है, मौली बांधने के टाइम पे प्रार्थना करनी है और अपनी जो भी इच्छा है, जो बाधाएं हैं वो बतानी है, तो उससे बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो स्नान के बाद एक बर्तन में दूध लें, उसमें केसर डालें। एक बर्तन में दूध लेना है, केसर डालना है और दूध से भगवान विष्णु को भोग लगाना है। आज भगवान विष्णु को दूध से भोग लगाना है। दूध को 10 मिनट वहीं रखने दे। प्रसाद के रूप में फिर सब में बांट दे। प्रसाद के रूप में सब में बांट दें तो जीवन में खुशहाली आएगी। आपको एक बात बता दूं कि प्रसाद जो भी होता है, भोग लगता है, वो ज़्यादा समय भगवान के आगे नहीं रखा जाता है। उसे 10-15 मिनट भोग लगाने दे, पूजा आरती हो जाए, सारी विधि विधान समाप्त होने के बाद वो वहाँ पे उठा लें और सब में बांट देना चाहिए। वहाँ पे रखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं। तो प्रसाद को उसी समय भोग लगाने के टाइम जब पूरे समाप्त हो जाए पूजा, वहाँ से उठाकर सब में बांट दें, खुद भी खाएं, तो वहाँ से हटा लेना चाहिए। परिवार की सुख शांति के लिए 1.25 किलो चने की दाल परिवार के जरूरतमंद को दे दें। तो ऐसे पूरे परिवार में सुख शांति आ जाएगी। और दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने के लिए आज के दिन 2 बांसुरी के जोड़े लेने हैं। 2 बांसुरी के जोड़े, ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं। ये खास दिनों के लिए होते हैं, आप करके देखिए। आज के दिन 2 बांसुरी के जोड़े लाएं। 2 बांसुरी के जोड़े लेने हैं। उन्हें लेकर भगवान विष्णु के मंदिर जाना है। बांसुरी को भगवान के दाहिने रखकर प्रणाम करें, दाहिने तरफ रखकर प्रणाम करें और अपनी प्रार्थना करें। बांसुरी सामने दाहिनी तरफ रख के प्रार्थना करें। एक जोड़ा वहीं रहने दें और दूसरा जोड़ा घर पर ले आएं और पूर्व दीवार पर क्रॉस बनाकर लगा दें। तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में
खुशहाली आएगी, मधुरता आएगी और मजबूत होंगे। और जीवन में भरपूर सुख समृद्धि के लिए ब्राह्मण को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। आदर सहित उन्हें आमंत्रित करें और उन्हें भोजन खिलाएं। भोजन के बाद ब्राह्मण के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। अथा कोई भी ब्राह्मण को अगर भोजन खिलाते हैं तो उनसे आशीर्वाद, उनके पैर जरूर छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और देखें कि वो अपना हाथ आपके सिर पर जरूर रखे और आशीर्वाद दे, तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है। जीवन में सुख समृद्धि के लिए ये जरूर करें और उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ भेंट जरूर दें। दक्षिणा दें या कुछ भेंट जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आएगी। भोजन के बाद उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और अन्न और धन की बढ़ोतरी चाहिए तो 7 पीली कौड़ियाँ, 7 हल्दी की गांठें मंदिर में रखें। अपने घर के मंदिर में रखें। 7 पीली कौड़ियाँ, 7 हल्दी की गांठें लें और मंदिर में रखें। 10 मिनट तक वहीं रखा देने दें और विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा करें। इनकी विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा करें। 10 मिनट बाद वहाँ उठाकर अपने अनाज में रख दें। अनाज में दबा देना है उनको अनाज में दबा देना है और धन की प्राप्ति के लिए फिर तिजोरी में रख देना है। तो अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो बच्चों के हाथों से भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है तो पीली मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई केसर युक्त हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें केसर डाला हुआ होना चाहिए। बच्चों की तरक्की हेतु प्रार्थना करें। गीता का पाठ अवश्य करें। आज के दिन गीता का एक पाठ तो जरूर, एक अध्याय जरूर करना चाहिए। एक अध्याय अवश्य करें और फिर गीता लेकर घर में रखें या प्रणाम करें। अगर गीता नहीं है घर में, अभी तक गीता आपने नहीं रखी है भगवत गीता, तो उन्हें उनकी एक प्रति लाकर घर में रखें और प्रणाम करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल चढ़ाएं, भगवान से प्रार्थना करें। पीले फूल चढ़ाने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से आपकी इच्छाएं सब पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो आज विष्णु जी की पूजा आराधना करें और पीले फूल जरूर चढ़ाएं और पीली मिठाई का भोग लगाना है, धूप दीप जलाना है, घी का दीपक जलाना है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो जरूर करें, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। उनसे प्रार्थना करें और मत्था टेकें। मैं बताया था कि मंदिर में जरूर जाना चाहिए, मत्था टेक कर आना चाहिए। तो ये थी आज की बातें। आज एकादशी का दिन है, व्रत रखिए और जितना हो सके चावल नहीं खाना है, चावल को अवॉइड करें। वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं व्रत की जो आप खा सकते हैं। उनका आटा आता है, आलू वगैरह खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं स्पेशल बनी हुई। तो अन्न नहीं खाना है, अवॉइड ग्रेन्स। तो ग्रेन्स नहीं खाना है, गेहूँ चावल। तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं और हो सके तो उनकी कथा भी सुने और आज विष्णु भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। तो आइए थोड़ा कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में मैंने कहा है कि भगवान के निकट रहना चाहिए, भगवान के करीब रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं जिनसे हमें बहुत सीख मिलती है। एक गुरु हैं गुरु गौरदास जी, उनसे मैंने 2 बातें सीखी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, उसने अपने जीवन में जो सीखी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके झुकने से रिश्ते सुधर जाते हैं, अगर आपके झुकने से रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाएं। वो कहते हैं कि अगर आपके झुकने से, झुकना मतलब हार मानना नहीं होता है, झुकना मतलब जो झगड़ा है उनको ख़त्म करने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। तो वो कहते हैं अगर आपके झुकने से रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाएं और बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएं। कहते हैं कि अगर बार बार आप ही को ही झुकना पड़ रहा है, आप ही को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो फिर रुक जाएं। और दूसरी सीख ये है, वो कहते हैं कि मैंने कुछ इस तरह ज़िंदगी को आसान कर लिया, मैंने कुछ इस तरह ज़िंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है कि किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। हम अहंकार में कभी कभी हमें
अहंकार हो जाता है और हम झुकना पसंद नहीं करते हैं और किसी से माफ़ी नहीं मांगना करते हैं। आई एम सॉरी बोलने के लिए भी हम अपने आप को छोटा समझते हैं, किसी से बात करना बंद कर देते हैं, सॉरी माफ़ी तो कभी मांगते नहीं हैं। तो अपने अगर ज़िंदगी को आसान करना है, अगर ज़िंदगी को आसान करना है तो किसी को माफ़ करके देखिए और किसी से माफ़ी मांग के देखिए। जिन्होंने अगर कुछ गलती की है तो उनको माफ़ कर दीजिए, और अगर आपने कुछ गलती की है तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये 2 सीख हैं। और गुरु हम पर बहुत कृपा करते हैं, हमें पता नहीं चलता है जाने अनजाने में हमें, और गुरु की कृपा ऐसे बरसती है, और जब बरसती है तो हमें पता नहीं चलता है कि ये गुरु की कृपा है। तो गुरु की कृपा क्या है? पैसे, ऐशो आराम, गाड़ी, बंगला, ये क्या गुरु की कृपा है? ये क्या गुरु ने हमें कृपा की है, ब्लेसिंग्स है? नहीं, ये सब ब्लेसिंग नहीं है। पैसे, ऐशो आराम, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ये सब गुरु की कृपा नहीं है। तो क्या है गुरु की कृपा? आज जरा सीख लेते हैं। आज गुरु की कृपा क्या है? बहुत सी मुसीबतें अगर आती हैं, दुर्घटना अगर आती हैं आपके पास, और वो आपके बिना जानकारी से वो टल जाए, अगर आपके बिगैर नॉलेज से वो टल जाए तो वो है गुरु कृपा। अगर आप किसी तरह गिरते गिरते संभल जाते हैं, अगर आप भीड़ में गिरते गिरते संभल जाते हैं और बाकी भीड़ वाले लोग गिर जाते हैं, तो वो है गुरु कृपा। हम उलझनों में कभी कभी रहते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं, खाना खाने का भी टाइम नहीं रहता है, और फिर किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए तो वो है गुरु कृपा। हम जब मुश्किलों और दुखों में घिरे रहते हैं लेकिन फिर भी उन सब से बाहर निकल आते हैं, अपनी शक्ति से उनका मुकाबला करते हैं, तो ये है गुरु कृपा। जब हमने अपनी उम्मीद खो दी, हम कभी कभी उम्मीद खो देते हैं और हार मान लेते हैं, तब कहीं से एक उम्मीद की किरण नजर आती है और फिर हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो ही है गुरु कृपा। तो गुरु कृपा वो है जब हम बहुत सारे उलझनों से बाहर निकल जाते हैं, कभी हम गिरते गिरते संभल जाते हैं, तो वो जो संभलने की शक्ति हमें देता है, हमें हार मानते मानते हम एक किरण नजर आती है और हम फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ तो आती है, वो है गुरु कृपा। तो वो हमें हर तरह से वो हमें सावधान करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे इशारे देता है और इंडिकेशंस देता है जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो हमें वो ज्ञान कब आएगा? जब हम नाम जाप करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम नाम जाप करते रहें, ध्यान करते रहें और मंदिर में सत्संग कीर्तन के लिए जाएं, भजन करें, प्रभु भक्ति करें, भक्ति में अगर मन लगेगा, वैसे तो मन कहीं लगता नहीं है भक्ति में। लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, प्रभु जी मेरा मन नहीं लग रहा है। हम मोबाइल में घंटों बैठे रहेंगे, 3 घंटे हम पिक्चर देखेंगे मोबाइल पे, हाथ हमारा थकता नहीं है, लेकिन माला करने के लिए प्रभु जी मेरा हाथ थक जाता है। एक माला जब 10 मिनट लगता है, लेकिन कहते हैं प्रभु जी मेरा हाथ थक जाता है, मेरा मन नहीं लगता है। किसी को कोई चीज़ें, बच्चे को मोबाइल दे दो और उनको बोलो कि जरा मन लगा, नहीं लगाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। अच्छी बातों में मन नहीं लगता है, बुरी बातों में जल्दी लग जाता है। तो बच्चे को मोबाइल के लिए बोलना नहीं पड़ता, बच्चे मन लगा के खेल, ऐसा बोलना नहीं पड़ता। लेकिन पढ़ाई के लिए कैसे बोलना पड़ता है? बच्चे पढ़ाई करो, मन तो तब तक मन नहीं लगता है उनका, बच्चों का मन नहीं लगता, उन्हें बार बार बोलना पड़ता है। उसी तरह हमें माला जपने के लिए भी, हमें भक्ति के लिए भी मन नहीं लगता है, हमें लगाना पड़ता है। वो गुरुजी होते हैं जो बार बार बोलते हैं कि मंदिर आओ, सत्संग में जुड़ जाओ, नाम जाप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अपना मन वहाँ पे लगाना है। मन बहुत चंचल है, बहुत विचलित होता है, बहुत सारी बातें हमें दिमाग में आती है, कभी विश्वास होता है, कभी अंधविश्वास से लोग भर देते हैं हमारा मन। तो हमें उनसे सबसे बाहर निकलना है और गुरु कृपा पानी है। मैंने बताई ये सब चीज़ें, गुरु कृपा क्या होती है। गुरु की कृपा हमारे पास सदा बरसती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो वो इंडिकेशन जरूर देता है कि गुरु कृपा आप पे बरसती है, और जब गुरु कृपा मिल गई तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर दुख सुख
तो आते आके चले जाएंगे, दुख भी आके चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हमें नाम से जुड़े रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना चाहिए और सेवा जरूर करना चाहिए, किसी को दान जरूर करना चाहिए। दान पुण्य से हमारे सारे पाप कष्ट कट जाते हैं। तो आज के दिन पे हो सके तो ब्राह्मणों को घर बुलाइए, भोजन कराइए, या किसी छोटी सी कन्याओं को भोजन कराइए। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, भोजन नहीं खिला सकते हैं, तो वो थाली एक बनाकर, थाली परोस कर उनके घर दे आइए और दक्षिणा दे आइए और आशीर्वाद जरूर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।